बीए भाग प्रथम में समाजशास्त्र के सिद्धांत पुस्तक में हम आज समुदाय कम्युनिटी का अध्ययन करेंगे। देखिए, समुदाय की परिभाषा। प्राचीन समय में समुदाय का अर्थ एक संरचना था जिसमें लोग निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते थे। समुदाय के प्रति दृष्टिकोण संरचनात्मक था। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया औद्योगिक क्रांति के कारण तीव्र हो गई। सभ्यता के चरण गांव के झोंपड़ों पर जाकर रुके और तब लोगों ने समुदाय को एक संरचना के साथ साथ प्रक्रिया के रूप में भी देखा। समाज सुधारकों ने कहा कि समुदाय केवल परिवारों का एक भूखंड पर सम्मेलन ही नहीं है, यह एक व्यवस्था है, प्रक्रिया है जिसमें समुदाय के लोगों ने में अपनी संस्थाएं होती हैं, आपस में मिलते जुलते हैं, सामाजिक नियंत्रण रखते हैं और सामाजिक उत्तरदायित्वों का भार भी उठाते हैं। इस नवीन विचारधारा के अनुसार समुदाय जहां एक संरचना है वहां एक कार्यात्मक इकाई भी है। लिंडमैन ने समुदाय की परिभाषा देते हुए लिखा है कि समुदाय के संरचनात्मक और कार्यात्मक दोनों पहलुओं पर लिंडमैन ने जोर दिया। उनके अनुसार यदि हम समुदाय के स्पष्ट तत्वों की परिभाषा दें तो यह एक जागरूकता से बनाया गया संघ है जो कि एक निश्चित क्षेत्र या बस्ती में रहता है। इसके पास सीमित राजनीतिक प्रजातंत्र होता है और यह सामाजिक संस्थाओं जैसे कि स्कूल, गिरजाघर आदि की देखरेख करता है। मैकाइवर ने समुदाय की परिभाषा देने में समुदाय की संरचना पर अधिक जोर दिया। वे लिखते हैं, अब जब किसी समूह के सदस्य, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, इस प्रकार साथ रहते हैं कि उनका एक साथ रहना किसी विशेष प्रयोजन या उनका एक साथ रहना कोई स्वार्थ नहीं होता, अपितु उनके साथ रहने के आधारभूत सब बातें एक सी होती हैं, तब हम उसे समुदाय कहते हैं। ऑगबर्न और निंकोफ लिखते हैं कि सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को ही हम समुदाय कहते हैं। मेंजर ने भी भूभाग पर अधिक जोर दिया और लिखा कि वह समाज जो किसी निश्चित भौगोलिक स्थान पर रहता है समुदाय कहलाता है। जॉर्ज लुंडबर्ग लिखते हैं, एक मानव जनसंख्या जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है और जो सामान्य एवं अन्य दूसरों पर आश्रित जीवन व्यतीत करती है, एक समुदाय है। इस परिभाषा के आधार पर समुदाय के निम्नलिखित तत्व सामने आते हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग क्षेत्र, सामान्य जीवन, पारस्परिक आश्रितता आदि। बोगार्डस लिखते हैं कि एक समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें हम की भावना के कुछ अंश पाए जाते हैं और एक निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं। किंग्सले डेविस ने लिखा है कि भौगोलिक और सामाजिक आधार पर समुदायों की व्याख्या की। उन्होंने लिखा है कि किसी समूह को समुदाय कहलाने के लिए निम्नलिखित 3 बातें होने आवश्यक हैं: व्यक्तियों का समूह है, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और सामाजिक जीवन के सभी पहलू। किंग्सले डेविस की उपयुक्त परिभाषा समुदाय की परिभाषा पर पूर्णतः खरी उतरती है, अर्थात एक समुदाय में निम्नलिखित बातें होने आवश्यक हैं: व्यक्तियों का समूह है, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का समावेश। लघु समुदाय की बात करते हैं तो रेडफील्ड ने अपनी पुस्तक द लिटिल कम्युनिटी में लघु समुदाय की 4 विशेषताओं का उल्लेख किया: भिन्नता, लघुता, सजातीयता और स्वावलंबन या स्वपर्याप्तता। अब देखिए, आगे है समुदाय के आधार तत्व है। उपयुक्त परिभाषाओं को दृष्टि में रखते हुए समुदाय को आधारभूत तत्वों का उल्लेख करेंगे। किसी भी समुदाय में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं, निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। समुदाय में स्थानीयता होती है। इसका तात्पर्य समुदाय के लोग किसी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, उस स्थान से सारे समुदाय का सामाजिक व आर्थिक जीवन बंधा रहता है। एक ही भौगोलिक पर्यावरण में रहने के कारण लोगों का जीवन भी एक जैसा बन जाता है। इस भांति समुदाय का प्रधान गुण उसका भौगोलिक स्थान है। समुदाय की सदस्यता के लिए समुदाय का एक स्थान पर रहना अत्यंत आवश्यक है। समुदाय की अगली विशेषता है समुदाय भावना। समुदाय की दूसरी विशेषता उनके सदस्यों में ऐक्य भावना का होना है। एक ही भौगोलिक क्षेत्र
में रहने के कारण समुदाय के लोग एक जैसा जीवन यापन करते हैं। प्राय एक व्यक्ति का सुख दुख सबका सुख दुख होता है। एक ही सामाजिक आर्थिक जीवन व्यापन से लोग भावनात्मक रूप से एक कड़ी में बन जाते हैं। समुदाय के सदस्य अन्य सदस्यों की आवश्यकता से परिचित होते हैं, उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं। प्रत्येक सदस्य में जीवन की विभिन्नताएं होते हुए भी हम इस समुदाय के सदस्य हैं, यह भावना दृढ़ होती है। जो लोग समुदाय के सदस्य होते हुए भी भावना को महत्व नहीं देते या ठेस पहुंचाते हैं, समुदाय उन्हें हे दृष्टि से देखता है। सुख दुख में ऐसे सदस्यों के प्रति उपेक्षा दिखाई देती है। सामुदायिक भावना का महत्वपूर्ण तत्व है हम की भावना है। इस भावना के दूसरे महत्वपूर्ण तत्व है योगदान की भावना है। समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी एक स्थिति होती है और इससे संबंधित कार्य होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने पद के अनुसार कार्य करता है। सामुदायिक भावना का तीसरा तत्व है आश्रितता की भावना है। इस भावना के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति अपने को समाज पर आश्रित समझता है। इसी भावना के आधार पर वह किसी भी बात में समाज का विरोध नहीं करता। समुदाय की अगली विशेषता है सर्वमान्य जीवन। समुदाय के सदस्य व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन का प्रतिमान निश्चित करते हैं, पर सभी समुदायों का जीवन स्तर प्राय सामान्य होता है। एक ही भौगोलिक स्थान में रहने से भी उनका आर्थिक एवं सामाजिक जीवन एक समान बन जाता है। इस प्रकार साधारण जीवन की दृष्टि से समुदाय के जीवन में बड़ी समानता होती है। समुदाय की अगली विशेषता है विशिष्ट नाम। प्रत्येक समुदाय का कोई न कोई नाम होता है। समुदाय का निश्चित स्वरूप होता है, यह मूर्त होता है, इसमें हम देख सकते हैं, इसलिए इस मूर्त स्वरूप का नाम भी होता है। गांव में या नगर में होने वाले समूह का नाम गांव या नगर पर पड़ जाता है। इन समुदायों में रहने वाले सदस्य भी अपने को व्यापक समुदाय के साथ जोड़ने में प्रसन्नता अनुभव करते हैं। मैं एक भारतीय हूँ, लखनवी हूँ या राजस्थानी हूँ आदि अभिव्यक्तियाँ समुदाय के विशिष्ट नाम को घोषित करती हैं। स्थायित्व है। मनुष्य की समितियाँ प्राय अस्थायी होती हैं, पर उनके समुदाय अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। कोई दैवी प्रकोप या अन्य कोई महत्वपूर्ण कारण ही समुदाय को समाप्त कर सकता है। दिल्ली, आगरा और बम्बई जैसे शहरों के समुदाय आज भी स्थायी हैं। इस प्रकार स्थायित्व समुदाय की विशेषता है। इस प्रकार समुदाय की परिभाषा और समुदाय की विशेषताओं का हमने आज अध्ययन किया। धन्यवाद।